बिहार चुनाव में अब बस थोड़ा ही वक्त बचा है। इस साल के अंत तक यह तय हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर दोनों ही खेमों में मामला उलझता दिख रहा है, चाहे बात इंडिया गठबंधन की करें या एनडीए की करें। इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच न केवल सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा है, बल्कि सीएम के चेहरे पर भी चुप्पी है कांग्रेस के खेमे में। और दूसरे खेमे की बात करें यानी एनडीए की, तो सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो जा रहा है, लेकिन सीएम नीतीश आगे के सिनेमा में कितना एक्टिव होंगे ये अभी तक साफ नहीं है। इसी बीच इस तरह की खबर है कि सीएम नीतीश ने इस बार उन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है जिस पर पिछली बार पासवान और कुशवाहा वोटर्स ज्यादा थे और वहां पार्टी हार गई थी। जबकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार में डिपेंडेंसी जेडीयू पर खत्म हो। बीजेपी खुद ही बिहार में अपना वजूद तलाशने में लगी है। वजूद से संदर्भ ऐसा कि वो एनडीए के गठबंधन के जो नेता हैं उनके बीच भी खुद को मजबूत स्थिति में दिखाना चाहती है, खास तौर से जेडीयू की तुलना में। एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 15 सीटों से कम पर बात नहीं बनाएंगे। 100 सीटों पर बीजेपी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में ही है। जेडीयू भी लगभग 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। बिहार की हर विधानसभा सीट पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 10 से 15 हजार वोटर हमारे हैं। सीट शेयरिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो भीतर खाने एक दूसरे से खार खाए हुए बैठे हैं तमाम नेता, तमाम सहयोगी, तमाम जो छाते के नीचे वाले दल हैं। इसलिए सवाल यह उठता है कि इस बार सीट शेयरिंग को लेकर जो पैमाना है वो क्या रखा जाएगा? आपके पुराने 2019 वाले मामले या फिर आपके उम्मीदवारी का मामला? सहयोगियों को शायद इसी के स्तर पर वोटर के रुझानों के लिहाज से या यूं कहें कि 2019 में आई सीटों के लिहाज से ही उम्मीदवार और सीटों की बात कही जाएगी। दो वोटर बिरादरी की बात हमने की, पासवान और कुशवाहा, जिस पर कि नीतीश कुमार अपना फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बिहार में वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर कि नीतीश की नजरें हैं और जीतन राम मांझी किस तरह का सुर अपनाए हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। जेडीयू ने अपनी 50 विधानसभा सीटों के लिए खास रणनीति बनाई है। इन सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने सभी पदाधिकारियों और प्रकोष्ठों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें से अधिक जो लोग हैं या अधिकतर जो संख्या है वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार यानी इसके पहले वाले चुनाव में उम्मीदवारों की साजिश और भीतरघात से हार हुई थी। पार्टी ने कई स्तरों पर समीक्षा के बाद इन सीटों की पहचान की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लिए अपने ही पुराने सहयोगी चिराग पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने कई सीटों पर हार का रास्ता प्रशस्त किया है। दोनों ने जेडीयू के आधार वोट में सेंधमारी की थी। इससे जेडीयू को नुकसान भी हुआ था अगर आपको ध्यान होगा तो, और ऐसी सीटों की संख्या 40 से ज्यादा है। इस समय बदली परिस्थिति में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जेडीयू के सहयोगी दल हैं और एनडीए के घटक दल भी। ऐसे में आधार वोट में सेंधमारी का तो खतरा नहीं है, लेकिन हां, इन सीटों पर पुराने सहयोगियों के बागी होकर मैदान में उतरने का खतरा जरूर है। लिहाजा पार्टी इनके लिए अपने स्तर पर कोई कोताही नहीं करना चाहती, इसलिए नई प्लानिंग जेडीयू ने इन सीटों के लिए बनाई है। पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संगठन की बैठक में सभी सीटों को लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों को टास्क दिया था। इसके बाद प्रदेश कमेटी ने उन सीटों की पहचान शुरू की। पार्टी ने हर बूथ पर 10-10 लोगों को तैयार किया और अपने इसी तरीके की जो योजना थी इस पर काम किया और इसमें विस्तार हुआ। पार्टी का यह भी दावा है कि हर बूथ पर उसने लक्ष्य से अधिक लोग तैयार किए और हर प्रकोष्ठ की अपनी तैयारी है ताकि एनडीए की जीत इन सीटों पर सुनिश्चित हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि हमने कुछ सीटों की पहचान कर वहां अधिक ध्यान देने की कोशिश की है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कई जिम्मेदारी दी गई है। बूथ मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। बूथ के हर लोगों से संपर्क हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम भी करने के लिए कहा गया है। ये तैयारी है जेडीयू की उन सीटों के लिए जहां पर कुशवाहा और पासवान वोटर्स ज्यादा हैं। और पिछले चुनाव की तुलना में देखें तो लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर भीतरघात से जेडीयू को भारी नुकसान हुआ था और इसका अंदाजा इस बार वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही लगा चुके हैं और उस पर बूथ मैनेजमेंट के साथ बड़े काम शुरू कर दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एनडीए या यूं कहें कि एनडीए के सबसे मजबूत दावेदार नीतीश कुमार इस वक्त इस तैयारी में हैं कि पासवान
और कुशवाहा वोटर्स को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। नई स्ट्रैटेजी बिहार में जेडीयू ने इन खास वोटर्स के लिए बनाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।